हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा का नाम कहाँ पड़ता है गंगा, इन सभी को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शांतोपत, हिमानी, केदारनाथ और गंगोत्री। ये गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया और शांतोपत हो गया। इन हिमानी से किन किन नदियों जो है निकल रहे हैं। अगर बात करें शांतोपत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। ये जो है अलकनंदा नदी है। ठीक है, ये क्या है? अलकनंदा नदी। अब इस अलकनंदा नदी में बहुत सारी नदी जो है मिल रहे हैं सहायक नदियां के रूप में। तो प्रथम में आ रहा है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा नदी में आकर मिल जा रही है। ये धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, और जहां मिलती है अलकनंदा और धौली गंगा नदी, उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। ठीक है, यानी कि ये जो अलकनंदा नदी है ये शांतोपत हिमानी से निकलती है, और शांतोपत हिमानी से निकलने वाली नदी अलकनंदा में धौली गंगा आकर मिलती है। और कहाँ मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और इसी नदी पर यानी कि अलकनंदा नदी पर एक नदी फिर से आकर मिलती है। उस नदी का नाम है नंदाकिनी। और नंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलते हैं। यानी कि अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी ये आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नंद प्रयाग में मिलते हैं। उस जगह का नाम क्या है? नंद प्रयाग। ठीक है, यहाँ से फिर अलकनंदा नदी जो है फिर आगे बढ़ते हैं फिर से इस नदी पर यानी कि अलकनंदा नदी पर एक नदी फिर से आकर मिलती है। उस नदी का नाम है पिंडार नदी। उस नदी का नाम क्या होगा? पिंडार नदी। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी फिर से मिलेंगे ये दोनों आपस में, यानी कि अलकनंदा नदी का फिर से एक सहायक नदिया के रूप में आती है पिंडार नदी। यानी कि अलकनंदा नदी और पिंडार नदी आपस में मिलते हैं, और उस जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। उस जगह को क्या बोलेंगे? कर्ण प्रयाग। यहाँ से फिर ये जो अलकनंदा नदी है आगे बढ़ती है, और इधर से एक नदी आ रही है ऊपर तरफ से। इस नदी का नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी जो है केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, यानी कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी फिर से आपस में मिल जाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? उस जगह का नाम को बोलते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। और इस नदी जब मिला, मंदाकिनी और अलकनंदा जब मिला, फिर ये नदी आगे बढ़ी अलकनंदा के रूप में, यानी कि आगे भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर अलकनंदा नदी आगे जाती है, और इधर से एक नदी आती है भगीरथी नदी। इसका नाम है भगीरथी नदी। और ये जो भगीरथी नदी है ये गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। ये गंगोत्री नामक हिमानी से निकलने वाली नदी भागीरथी नदी जो है और अलकनंदा नदी ये आपस में फिर से मिलते हैं, और इस जगह को बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग। यहाँ से जब नदी आगे बढ़ेगी तो अलकनंदा और भागीरथी के रूप में नहीं बहेगी, यहाँ से उसका नाम बदल जाता है, और उस नाम को बोलते हैं गंगा नदी। यानी कि यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। देवप्रयाग से गंगा नदी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णुप्रयाग किस स्थान को बोलेंगे? विष्णुप्रयाग किस स्थान को बोलेंगे? हम लोग यहाँ पर देख लिए थे कि विष्णुप्रयाग उस स्थान को बोलते हैं अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जहाँ पर मिलते हैं उसी को बोलेंगे क्या? विष्णुप्रयाग नदी, विष्णुप्रयाग। ठीक है, यानी कि विष्णुप्रयाग किसको बोलेंगे? जहाँ पर अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है, उस जगह को हम लोग बोलेंगे विष्णुप्रयाग। ठीक है, आगे है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किसको बोलेंगे?
जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में मिलते हैं उस जगह को बोलेंगे नंद प्रयाग। फिर आगे आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग किसको बोलेंगे? जहां अलकनंदा नदी और पिंडर नदी मिलती है उस स्थान को बोलेंगे कर्ण प्रयाग। आगे आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग किसको बोलेंगे? जहां अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी जो है आपस में मिलते हैं उस स्थान को बोलेंगे रुद्र प्रयाग। और लास्ट में आता है देव प्रयाग। तो देव प्रयाग किसको बोलेंगे? जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलते हैं उन्हीं को भी बोलेंगे देव प्रयाग। ठीक है, और यहीं से ही शुरुआत हो जाता है गंगा नदी की। ठीक है, समझ में आया? आए हो? मेरे ख्याल से ये टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। आगे का तंत्र को अगले वीडियो में समझेंगे कि आगे गंगा नदी का कौन कौन सा सहायक नदियां हैं, इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।